आज हम बात करेंगे कि अगर जो आजकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात हो चल रही है, तो इसमें अगर आप जो भी चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। मान लो आप धन प्राप्त करना चाहते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार आपको क्या करना चाहिए। आपको धन को आकर्षित करने के लिए आपको उसको उपाय के द्वारा उसको अपनाना पड़ेगा। क्या आपको वो चीज़ों को समझना पड़ेगा कि आप किस तरह से धन को प्राप्त करने के लिए मुझे अपने जीवन में क्या-क्या करना चाहिए, उसकी लिस्ट बनाएँगे। मान लो वो लिस्ट बनाएँगे आप, तो आप जो तो उसका दृष्टिकोण आपको बनाना पड़ेगा कि मान लो आप का कोई पैकेज अभी चल रहा है और उस पैकेज के अनुसार आपको मान लो कुछ पैसा मान लो तो 5 लाख मिल रहे हैं और आप चाहते हैं कि 1 साल 2 साल में आप 8 लाख 10 लाख जो भी लाख का पैकेज आप चाहते हैं, अगर वो पाना चाहते हो तो आप आपके लिए एक सूची बनाएंगे कि भाई कि मुझे वो पैकेज प्राप्त करने के लिए नौकरी में मुझे क्या करना चाहिए। मुझे एक लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट में आप वो सकारात्मक सोच के अनुसार आप उस चीज़ को अपग्रेड करेंगे। मान लो आप कुछ कार्य कर रहे हैं और ऊपर पर प्रतिष्ठा और ये आप पैसा चाहते हैं, तो उसके अनुसार मुझे अपने आप को देश काल परिस्थिति के अनुसार मुझे कैसे अपग्रेड करना है। तो आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। अपग्रेड करना पड़ेगा मैं जो भी फील्ड में हैं आप, उसके हायर टेक्निक की जो चीज़ें हैं उसके कोर्स करना पड़ेंगे, उसके जानकारी लेना पड़ेंगे आपको। उसके अनुसार से अपडेट होते रहना पड़ेंगे, तभी आप अपने आप को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम लगाना पड़ेंगे वहाँ, उसमें आपको सकारात्मक दृष्टिकोण को लाना पड़ेगा। चिंता जो है उसको बंद करना पड़ेगी। अब उस चीज़ को जो बार बार सोचेंगे तो वो भी यूनिवर्स में उसका मैसेज जाता है और हमें उसके अनुसार कुछ न कुछ नए विचार आते हैं यार। ऐसे हमारे संबंध बनते हैं जिससे कि हम उस फील्ड में जाके जो फील्ड हमें चाहिए उसके लिए कुछ न कुछ मदद करने के लिए कोई ना कोई तो हमारे सामने आएगा। कोई टेक्निक आएगी, कोई पीपुल आएंगे, किसी का रोल मॉडल हमारे सामने आएगा और उसके अनुसार हम आगे बढ़ने की तो हमारा लक्ष्य हमने निर्धारित किया कि हमको ऐसा ऐसा धन का लाभ चाहिए, तो हमने वो लक्ष्य निर्धारित किया। उसके हमने सूची बनाई कि वो मेरे में वो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मुझे खुद को क्या क्या मुझे बोलने में कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं वो कम्युनिकेशन कैसे बढ़ाना है उसकी टेक्निक जान के अपना कम्युनिकेशन बढ़ाऊंगा। मुझे अगर धन बढ़ाना है तो मुझे किस तरह से इन्वेस्ट भी छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेंगे जिससे कि धन मेरा बढ़ता रहे। तो इस तरह से हम जब सब चीज़ों को करेंगे तो आपको ज़रूर ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के हिसाब से आपके पास जो भी है उसके लिए आभारी हो के आप आगे के लिए पॉजिटिव सोच सकारात्मक सोच के साथ बढ़ेंगे अपने लक्ष्य की ओर, तो आपको ज़रूर उसमें सक्सेस मिलेंगे। तो आपको ये बात करी है कि जो जो चीज़ें हैं उन पे ध्यान देंगे, अपने जमा पूंजी पे ध्यान लगाएंगे कि किस तरह से उसको मैनेज करें। और जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम हैं उनको लगाएंगे। उसमें सकारात्मक दृष्टिकोण के बारे में बात की है। अपने आपको विचार करना पड़ेगा उस वस्तु के लिए, वो उस पद प्रतिष्ठा नौकरी में आगे बढ़ने के लिए मुझे क्या करना है उसका विचार करते रहना पड़ेगा। अपनी मानसिकताओं को दुरुस्त करना पड़ेगा और अपनी मानसिकता को सकारात्मक वे में ढालना पड़ेगी। चिंताएं बंद करना पड़ेगी और अपनी ईमानदारी के साथ अपने आप को मूल्यांकन करते रहना पड़ेगा। अपने लक्ष्य के प्राप्ति के लिए अपने आप को जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया उसके लिए आप ईमानदारी से अपना मूल्यांकन करेंगे, तभी आप उचित जगह पे जा पाएंगे और धन पैसा प्रतिष्ठा वगैरह सब प्राप्त करेंगे। तो अपनी वर्तमान स्थिति को आप ज़रूर जानिए और किस तरह से ईमानदारी से उस पर कैसे काम करें और कैसे उसको बढ़ाएं, उस पर ध्यान देंगे। तो ये सब आप देखेंगे कि ये सब करने के बाद ही आप धन भी प्राप्त करेंगे, ऊंचाइयां भी प्राप्त करेंगे
और जैसी कल्पना करेंगे वैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, वैसी सोच आप रखेंगे, वैसे पीपल आपको मिलेंगे, वैसी सोच वाली चीज़ें आपको दिखेगी। कोई कार खरीदना चाहता है तो वो कार के जो मॉडल खरीदना चाहता है उसको बार-बार आपका ध्यान आकर्षित होगा, वो कार को आप जहाँ भी दिखेगी आप देखेंगे और आप में वो उत्सुकता पैदा होगी और आप उस कार के लिए क्या-क्या करना चाहिए, कितना पैसे का निर्धारण करेंगे आप, वो तो आप वो कार भी ऐसे ही खरीद सकते हैं, आपका ड्रीम हाउस भी खरीद सकते हैं, आपका घर भी में खरीद सकते हैं, क्योंकि आपने उसको अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियमों के अनुसार उसको जानने की कोशिश करने लग जाएँगे। आप उसके बारे में फिर सूची बनाएँगे, उसके लिए लक्ष्य निर्धारित करेंगे और कार्य करेंगे। इस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो यानी जो आप चाहते हैं उसे देखना शुरू करना चाहिए और उसको अपनी ओर आकर्षित करना चाहिए और उसके लिए अपने माइंड में एक लेखा-जोखा बनाना पड़ेगा। आपको एक वो ऐसा वो बनाना पड़ेगा, रेखांकन करना पड़ेगा। उसको बार-बार आप जब बोलेंगे, उसको अफ़र्मेशन भी करेंगे, बार-बार उस चीज़ का अफ़र्मेशन करते रहेंगे, तो आपको रास्ते भी निकलेंगे और आप अपने आप को उस मुकाम पे पहुँचाएँगे। तो इस तरह से आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियमों को जो सरल तरीके से हमने समझाने की कोशिश किया उसको आप करेंगे, अफ़र्मेशन करेंगे और इस तरह से आप ज़रूर आपके लक्ष्य पे पहुंच पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।